We are doing 6.3 question number 12 as well as 14. Both of the questions are very important, and one major difference is you can't even guess. Only there is a small hint with the help of which you'll be able to differentiate if whether it is question number 12 or 14, right? So please pay attention very carefully. Both of the question are very important. 12th is slightly short but 14th is comparatively bigger, ठीक है? और बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके 14th वाला टिप्स पे होता है. Question number 12, first of all, my dear student, it says sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR, and median PM of triangle PQR show that triangle ABC is similar to triangle PQR. We are doing it from NCERT page number 141, question number 12. जो ये गिवन है मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि दिया क्या है, साइड AB BC और मीडियन है AD, इसका जो रेशो है मतलब AB by PQ इक्वल टू BC by QR इक्वल टू AD by PM इक्वल गिवन है आपको, और आपको प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ट्रायंगल ABC और PQR, राइट? तो सबसे पहले इसकी बात को पकड़ते हैं. AD मीडियन है, और बेटा मीडियन अपोजिट लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है. तो इसका मीनिंग क्या है कि AD मीडियन है? ये जो थी इसे इक्वेशन 1 दे देना. AD मीडियन है क्लास, इसका मतलब है BD और DC बराबर होंगी और हाफ ऑफ BC के इक्वल होंगे, राइट? और दूसरी बात, PM मीडियन है किसकी? ट्रायंगल PQR की. AD मीडियन थी ट्रायंगल ABC की, तो इसका मतलब है QM MR इक्वल टू हाफ ऑफ QR है, ठीक है? इसे आप नंबर 2 और इसे नंबर 3 दे दीजिएगा क्योंकि ये अभी काम में आएंगे. ABC और PQR को सिमिलर करना है क्लास. AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR तो अपने पास है बाय इक्वेशन नंबर 1. अगर आप ध्यान से देखें, AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR, ये बाय इक्वेशन नंबर 1 गिवन है ये, ठीक है? और आपको बस समहाउ क्या करना है, एंगल B और एंगल Q को बराबर ले आना है. अगर एंगल B और Q आपस में इक्वल आ गए तो S से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि दो साइड्स की रेशो और बीच में साइड्स के बीच वाला एंगल जो है इक्वल आ जाए. तो आपको शॉर्ट में इतना सा काम करना है, समहाउ एंगल B और Q को इक्वल करना है. अब वो कैसे करना है ये देखिए ध्यान से. गिवन से चलते हैं. आपको पता है AB बाय PQ इक्वल टू था क्लास BC बाय QR, फर्दर इक्वल टू था AD बाय PM. मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप कर रहा हूँ क्लास. मैं ये BC को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और QR को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप कह सकते हैं डिवाइड कर रहा हूँ बाय 2. इट इज वन एंड द सेम थिंग. अब बेटा इक्वेशन नंबर 2 और 3 पे जरा फोकस करो ध्यान से. इक्वेशन नंबर 2 और 3 पे फोकस कीजिए और मुझे बताइए AB बाय PQ एज इट इज आएगा, AD बाय PM भी एज इट इज आएगा क्लास. आप ये बता दो हाफ ऑफ BC की जगह क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ QR. नहीं, BC और QR इक्वल नहीं है. हाउ यू कैन राइट डाउन? BD लिख सकते हैं. वेरी गुड. आप चाहते तो DC भी लिख सकते थे, पर मेरी कोशिश है ABD और PQM सिमिलर हो जाए, राइट? तभी हाफ ऑफ BC की जगह, ध्यान से देखिए, हाफ ऑफ BC की जगह हम BD लिखेंगे और हाफ ऑफ QR की जगह QM MR नहीं लिखेंगे. क्या कर रहे हो? एक साइड का BD ले रहे हो, दूसरी का MR ले रहे हो, कोई बात ही नहीं बनेगी. तो सर वो इक्वल है. अगर BD इक्वल टू DC, ठीक है, तो DC इक्वल टू MR. और तो BC और QR आपस में इक्वल नहीं है. आपको ये किसने कहा BC और QR आपस में इक्वल है? मैंने, आप बात को ध्यान से सुनिए. BC और QR आपस में इक्वल नहीं है. BD सिर्फ DC के इक्वल है, QM MR के इक्वल है. पर फिर हमें नहीं, हमें स्टेप्स अपने इंक्रीज थोड़ा ना करने हैं क्वेश्चन के. पहले मैं यहाँ MR लिखूं, फिर एक लाइन और बढ़ाऊंगा, फिर मैं QM लिखूं, उसका कोई फायदा नहीं है. आप मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे. मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये आधे लेफ्ट वाले सिमिलर करने हैं. ओके सर. तो उसके लिए हाफ ऑफ BC की जगह BD चाहिए और हाफ ऑफ QR की जगह बेटा QM चाहिए, ठीक है? अब इसको पढ़ के बताइए कि बाय ट्रिपल S
अगर साइड्स की रेशो आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की किन्हीं दो ट्रायंगल्स की इक्वल होती है, तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे? वी हैव AB by PQ इक्वल टू AD by PM इक्वल टू BD by QM. ABD is equal to PQM. इक्वल नहीं, सिमिलर. Similar. ABD इसमें कॉमन की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए. ABD सिमिलर आ जाएगा PQM के, इसे नंबर 4 दे दीजिए आप. राइट. अब मुझे ये बताइए क्लास, अगर ABD और PQM सिमिलर आ गए तो आप क्या ये मान सकते हैं? क्योंकि अगर सिमिलर हो ना, कोई भी दो एंगल के पेयर इक्वल मान सकते हो. तो मैंने यहाँ पर B इक्वल टू Q मान लिया. राइट. इसे मैंने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया. मैंने पहले ही बोला था B इक्वल टू Q, जहाँ प्रूव हो गया क्वेश्चन हो गया. अब ध्यान से देखिए, दो ट्रायंगल लीजिए. पहला है ABC और दूसरा है PQR. राइट. ये इक्वेशन नंबर 1 से देखिए. इक्वेशन नंबर 1 से AB बाय PQ इक्वल टू था BC बाय QR. ये गिवन था अगर आपको ध्यान हो तो, और इक्वेशन 1 से आया. और दूसरा एंगल B इक्वल टू Q, ये इक्वेशन नंबर 5 से आया. राइट. ट्रूथ अबव भी लिख सकते हैं आप चाहे तो इसका मतलब है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. बस प्रॉपर्टी बता दो, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए या SAS? SAS. वेरी गुड. क्योंकि दो साइड्स हैं, ये देखो AB, PQ और BC और QR, और इनके बीच वाला एंगल B और Q है. राइट. तो S से S से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. राइट. मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है. अगले क्वेश्चन में मैं डिस्कस करता हूँ.